ये एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देखो कि ये क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 में दी है और इनका एलसीएम कितना दिया है, 4200। उसके बाद में उनका एचसीएफ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि भाई एलसीएम 4200 दिया है, उनका अनुपात क्या दिया है, 3:4:5। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 3:4:5। अब ये अपने आप में से अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इन तीनों में ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं होता है तो ये क्या होती हैं, से अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है, से अभाज्य संख्याएं होती है, से अभाज्य संख्याएं। अब आपको मैं बता दूं कि भाई मैं इसमें HCF का क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। इसमें HCF का क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, तो मुझे मिल जाता है LCM। क्या मिल जाता है, LCM। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आगे, जैसे कि HCF गुणा क्या होगा, 3 × 4 × 5, क्योंकि से अभाज्य संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इनटू HCF बराबर क्या होता है, LCM। मतलब इसका क्या हो जाएगा, LCM। और LCM की वैल्यू आपको दे के रखी यहाँ पर कितनी, 4200। कितनी दे के रखी है, 4200 दे के रखी है, ठीक है ना। कितनी दे के रखी है, 4200। अब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 3 से कैंसिल आउट मैंने किया तो 3 से हुआ ये कितनी बार, 14 बार। यानी कि अब 5 × 20 से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 20 सते होंगे कितने, 20 सते 140 और एक जीरो एक्स्ट्रा बच रही थी। यानी कि HCF बराबर कितना बचा आपका, 70। यानी कि 70 HCF आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का ऑप्शन होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का ऑप्शन होगा। अब ये मैं PYQ को कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे कि अगर PYQ में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई पहले मेरा बिना आंसर वाला रहेगा और फिर आंसर वाला रहेगा। देखो ये 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्या इसको समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं तो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 11:17। 11:17। तो मैंने फिर बताया था आपको कि HCF, ये मैंने बोला ना आपको, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको कि एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। यानी कि HCF इनटू से अभाज्य। आप देखो कि 11:17 क्या से अभाज्य संख्याएं हैं। आप बोलोगे कि जी हाँ से अभाज्य संख्याएं। क्यों है, क्योंकि 11 और 17 में कोई भी कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं होता तो वो कौन सी संख्याएं होती है, से अभाज्य संख्या। तो HCF इनटू से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर LCM होता है। क्या होता है, LCM। तो HCF आपको दिया है कितना, 4। HCF आपको कितना दिया है, 4 इंटू से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 11 × 17 बराबर क्या हो जाता है, LCM। आपको निकालना क्या है, LCM ही तो निकालना है। तो मुझे अगर गुणा करना होगा तो 17 से 70 187 तो इसके हो जाएंगे और इंटू 4 इसके हो जाएंगे। जब मैं इनका क्या करूँगा, इंटू करूँगा, 4 7 28 के 8 हो गए और जिसके बाद बच गए 2, 4 8 32 और 2 कितने हो गए, 34 और बचे कितने, 3। 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए, 7। यानी कि 748 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 748 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब मैं बात ये करता हूँ, ये तो भाई मैंने पूरा सोल्व करके बताया, लेकिन भाई हमें SSC GD में क्या होगा, SSC GD के ही क्वेश्चन है ये। कौन से क्वेश्चन है, SSC GD के। अब हमें 1 घंटे में भैया कितने क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसको ओनली 3 से 4 सेकंड में कैसे किया जाए, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या है, 11, यहाँ पर क्या है, 11। तो मैंने बताया था HCF इनटू से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 4 × 11 × 17 कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, LCM आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 11 और 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, 11 की डिविजिबिलिटी आपको मैंने बताई थी। अब इसको मैं कैंसिल आउट करके देखता हूँ।
11 को 11 छंगे 66 माइनस के 2 आ गए और यहाँ प्लस के कितने आ, जैसे कि अगर इसको समझाता हूँ मैं, जैसे कि आपको एक बार पेन से समझाता हूँ 11 की डिविजिबिलिटी। यहाँ 648, यहाँ 784, यहाँ 746 और यहाँ 748, यहाँ कितने 748। देखो आप, मैंने जोड़े बनाने की बात की थी आपसे 11 की डिविजिबिलिटी में, जोड़े बनाने की बात की थी मैंने 11 की डिविजिबिलिटी में। चलो ये जोड़े बना लिए। अब 11 चौके 44 होते हैं, प्लस के यहाँ कितने मिले 4 और यहाँ प्लस के कितने शेषफल मिल रहा है 6, तो 6 और 4 10, तो इसका यहाँ शेषफल कितना आया 10। या तो आना चाहिए था 11 या आना चाहिए था 0। अब यहाँ 11 8 88 माइनस के कितने आ गए 4, माइनस के कितने आ गए 4 और यहाँ प्लस के कितने हैं 7। तो ये भी भाई इसने तो कितना प्लस का 4 दिया, प्लस का 3 दिया, यानी कि 7 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा 3, यानी कि प्लस के 3 क्या है शेषफल आया, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 11 चौक 44 प्लस के कितने हैं 2, प्लस के कितने हैं 2, 44 से 2 ज़्यादा ना इसलिए। और यहाँ देखो आप, यहाँ कितने ज़्यादा है प्लस के 7 ज़्यादा, और 7 और 2 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी प्लस के कितने रिमाइंडर हुए 9, यहाँ भी नहीं है। तो 11 चौके 44 प्लस के 4 यहाँ और प्लस के 7 यहाँ, 7 और 4 कितने हो गए। तो इसने ही इसने ही क्या शेषफल 11 दिया, अर्थात यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप बोल रहे होंगे हम तो एलसीएम निकाल लेंगे, वो सही रहेगा, लेकिन इतना समय यहाँ लिखने में लगा मुझे, यहाँ थोड़ी ना लगेगा 11 से डिवाइड करने के लिए। और एक तरीका और मैं आपको 11 का बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, मैं वो बताऊँगा कहाँ पर से जो आभाज्य संख्याओं की जो प्राइम नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल रहेगा उसमें बताऊंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए। हाँ चलो देखें, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर, अब इसका आंसर, ये आंसर पहले से ही क्या हुआ इसमें मेंशन करके रखा हुआ था, जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन लगाना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। इसकी बात कर लेते हैं हम। तो दो संख्याओं 14 तथा 18 के महत्तम समवर्तक यानी कि HCF और LCM का आपको अनुपात बताना है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, HCF और LCM निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक तो 14 दिया है और एक 18 दिया है, 2 नंबर दिए हैं। इन 2 नंबर का हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। तो 18 और 14 का अंतर कितना है 4, कितना है 4। अब आप एक बार चेक कर लो इस 4 से डिवाइड करके, तो 4 से 14 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, यानी कि 4 का फिर फैक्टर करना पड़ेगा। 4 का फैक्टर एक पहला क्या हुआ 2 से डिवाइड किया 14 को हो गया, 2 से डिवाइड किया 18 को हो गया। अर्थात मैं बात कर सकता हूँ कि HCF कितना हो गया मेरा 2 हो गया, HCF कितना हो गया 2 हो गया। अब LCM निकालता हूँ, तो अब आप देखो ध्यानपूर्वक, जब LCM निकालता हूँ तो LCM की मैंने फिर बताई वीडियो, अभी फिर डबल से बता रहा हूँ कि HCF इंटू से अभाज्य संख्याओं का क्या होगा गुणनफल होगा, क्या होगा गुणनफल। ये LCM निकल जाता है इससे। तो जब ये HCF से मैं भाग दे देता हूँ तो वो से अभाज्य संख्याएँ बच जाती है। तो HCF से जब मैंने भाग दिया 14 में तो 7 आया और 18 में दिया तो 9 आया। तो ये 7 और 2 9, यानी कि 7 और 9 क्या है से अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अब LCM मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा HCF इंटू से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 7 इंटू 9। अब हमें से क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि आप बताओ कि भैया HCF और LCM का अनुपात, यानी कि अनुपात पूछा है। तो देखो आप, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, HCF यहाँ लिखूँगा मैं और LCM यहाँ लिखूँगा मैं, अनुपात बताना है। तो HCF तो हमारा 2 आ गया था और LCM कितना आया था भैया HCF इंटू से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो आप मुझे बताओ कि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 और 7 नाम कितने हो गए 63, यानी कि 1:63 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1:63 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात यानी कि C नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसे कि ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, नहीं आता तो आप बता देना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जैसे कि अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन पे बेस्ड हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये बिना आंसर मेंशन किए हुए आपके सामने क्वेश्चन है।
अब इसकी थोड़ी सी हम बाद में बात करेंगे। अगर इस टाइप के कोई और क्वेश्चन बच रहे हैं अभी हमारे रेगुलरिटी में चल रहे हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। इसको देखते हैं। ये जो है वैसे तो एलसीएम का पार्ट नहीं है, एलसीएम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये डिविजिबिलिटी का एक भाग है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 4, 5, 6 से विभाजित हो जाए। 3 अंकों की बताना है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 960, 978, 980 और 990 किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 6 से। अब 5 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि लास्ट में 0 या 5 आ जाए, 0 या 5। क्या इसके लास्ट में 0 है? नहीं है। 5 है? नहीं है। इसलिए ये तो ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। अब मैंने आपको बताया था और भी कि 6 से सारी संख्याएं डिवाइड हो रही है, 6 से सारी संख्याएं डिवाइड, ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है। देख लेते हैं हम। सॉरी, 6 से डिजिट सम क्या होना चाहिए? 3, 6, 9। तो इसका नहीं है 3, 6, 9, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चा क्या इसका डिजिट सम कितना है? 8, क्योंकि 9 को हम डिजिट सम में क्या नहीं करते हैं? काउंट नहीं करते। तो डिजिट सम इसका क्या है? 8। तो 8 हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है क्या? नहीं बोलता। क्या होना चाहिए डिजिट सम? 3, 6, 9 होना चाहिए। हाँ, अब ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बचा। अब इन दोनों में चेक करना है 4 से क्या ये नंबर डिवाइड है? आप बोलोगे कि जी हाँ 4 से ये नंबर डिवाइड है, क्योंकि आपको मैंने 4 से डिवाइड होने का रूल बताया था। जैसे कि लास्ट के 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं हम 4 कि 15 चुके 60 होते 4 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, लेकिन 90 4 से डिवाइड नहीं होता। अर्थात ये ऑप्शन भी ख़त्म, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये देखो अब आप, ये आपका 960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये भी एक शेषफल का यानी कि डिजिट जो समय इसमें लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये एलसीएम का पार्ट भी नहीं है, ये है अपना नंबर सिस्टम का पार्ट। लेकिन हम तो हमारे कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं और हमारी प्रैक्टिस को बिल्कुल ज़ोरदार बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। इसको भी हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर 6, 9, 15, 8, 18, 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आना चाहिए? 4। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 4 को थोड़ा सा समय के लिए भूल जाओ, 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 18 में 9 है कि नहीं? 18 में 9 है कि नहीं है? तो मतलब 18 से जो संख्या डिवाइड होगी किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड। और 9 से डिवाइड होने का डिजिट सम क्या होना चाहिए? 9। अगर मान के चलते हैं 9 होना चाहिए, लेकिन अगर शेषफल अगर 2 बचता है तो डिजिट सम भी कितना होना चाहिए उसका? 2। शेषफल अगर 3 बचता है तो डिजिट सम भी कितना? और शेषफल 4 है तो डिजिट सम भी कितना? तो जितना शेषफल उतना ही डिजिट सम होना चाहिए। तो हम अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 4। तो 9 से डिवाइड करने पर भी डिजिट सम कितना होना चाहिए? 4। तो जिस किसी ऑप्शन का डिजिट सम 4 वो हमारा आंसर। तो 7 और 3 10, 4 14, 14 का डिजिट सम, तो 14 में 1 और 4 है, तो मतलब डिजिट सम कितना हुआ? 5 हुआ। अब 6, 3, 9, 4 इसके हैं, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन का क्या आ रहा है? डिजिट सम 4 आ रहा है। 6, 3, 9 इसका तो 6 आ गया, 6 और 4 10, 2 12 इसका 3 आ गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर ऑप्शन ने आपको क्या दिया? डिजिट सम 4 दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड वाला। ये देखो अब आप, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका देखो अब आप कि यहाँ पर इसको देखना होगा, बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यदि 4 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कितना है? 270, और प्रत्येक युग्म का यानी कि प्रत्येक संख्या का एचसीएफ कितना बताया है? 9 बताया है। कितना बताया है? 9। तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ये आपको बताना है। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, देखो ध्यानपूर्वक। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एचसीएफ कितना बता दिया, बोलो भाई कितना है एचसीएफ? 9। और यहाँ पर एलसीएम कितना है?
270, ठीक है। ये HCF भी हो गया और LCM भी हो गया। तो कितनी संख्याएं थी? 4 संख्याएं। मान के चलते हैं कि ये कोई संख्या थी, ये 4 संख्याएं थी। अब इन 4 संख्याओं में से HCF निकाल दिया मैंने बाहर, 4 संख्याओं में से मैंने HCF बाहर निकाल दिया, अर्थात यह संख्या कैसी बची होगी? से अभाज्य संख्याएं बची होंगी। भाई जब मैंने इसमें से भी HCF निकाल दिया, इन चारों में से HCF निकाल दिया, तो ये संख्याएं कैसी बची होंगी? से अभाज्य संख्याएं बची होंगी। अगर बात मैं आपसे इतना कर लेता हूँ कि HCF इनटू से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? LCM होता है। अर्थात मैं ये बात करूं आपसे, LCM होता है तो HCF कितना है? 9 है। और ये से अभाज्य संख्याएं होंगी, ये मैं ऐसा कर देता हूँ अलग अलग। ये कैसी संख्याएं हैं? कितनी संख्याओं की बोला क्वेश्चन ने? 4 संख्याओं की बोला, तो मैंने भी कितनी संख्याएं लिख दी है? 4 लिख दिए। और LCM कितना है? 270। अर्थात 9 से कैंसिल आउट करूँगा तो 9 तिया 27। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि ये संख्या गुणनफल, ये संख्या गुणनफल, ये संख्या गुणा ये संख्या बराबर कितना आया? और ये संख्याएं कैसी है? से अभाज्य संख्याएं हैं, से अभाज्य संख्याएं। मतलब इन संख्याओं से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना बताया? 30 बताया। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 नहीं लूँगा क्योंकि 2 यहाँ है, इंटू 5। अब 5 दिया 15 दूनी 30 से कम 30 आ रहा है क्या? आप बोलोगे जी आ रहा है। यानी कि पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 5। तो ये हमारी से अभाज्य संख्या है या नहीं है? हमने 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 कॉमन आ जाता फिर दोनों में, इसलिए से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी कि 1, 2, 3 और 5 अनुपात में वो संख्याएं है। तो उन संख्याओं का आपको क्या बताना है? गुणनफल। अब इन संख्याओं में से हमने क्या निकाला तब ये संख्याएं आई? आप बोलोगे कि HCF निकाला है। क्या निकाला है? HCF निकाला है। यानी कि इन संख्याओं की अगर मैं बात करूँ तो ये संख्याएं हो कौन कौन सी सकती है? तो हमारा अनुपात क्या था? हमारा अनुपात क्या था? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ये अनुपात था। अब HCF कितना था इनका? 9। तो 9 से मैं सब में गुणा कर देता हूँ, 9 से मैं सब में क्या कर देता हूँ? गुणा कर देता हूँ। तो भाई 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। यानी कि ये आपका क्या होगा? वास्तविकता में संख्याएं ये होंगी आपकी। इनका HCF कितना होगा? 9। इनका LCM कितना होगा? 270 होगा, 270। तो ये संख्याएं आपको मिल गई। तो आपको बताना क्या है? तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना है ये बताना है। तो ये संख्याएं हैं, ये 9, 18, 27, 45। अब मैं इधर ऊपर का मिटा रहा हूँ, यहाँ पर ये ऊपर का मिटा रहा हूँ। अब मैं बात आगे कर लेता हूँ कि भाई चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? अगर आप इन संख्याओं का क्या कर लेते हो? गुणा कर लेते हो। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि 45 इंटू 27 इंटू 18 और 9 करोगे तो क्या ये कभी भी पॉसिबल है? नहीं है। ये कभी भी पॉसिबल है? नहीं है। अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि यहाँ पर 5 का इंटू में एक किसी भी सम नंबर में कर देता हूँ, 5 का इंटू में किसी भी सम नंबर में कर देता हूँ तो लास्ट में क्या जाती है? 0। अब ये पॉसिबल है नहीं और ये बहुत छोटा है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका कारण यहाँ 5 होने के कारण देखो 5 से अगर सम संख्या में इंटू करोगे तो क्या आएगा लास्ट में? 0, क्योंकि 5 40 की 0, तो लास्ट में 0 होना चाहिए आवश्यक, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये क्या कर दिया? इतना लंबा तो हम पेपर में कैसे कर पाएंगे? तो इतना लंबा पेपर में कैसे कर पाएंगे? इससे अच्छा तो हम ये छोड़ ही दे। तो नहीं छोड़ना है भाई। इसको करना कैसे है? ये तो हमारा क्या था, बिल्कुल मतलब आपको बताने वाला कॉन्सेप्ट था। अब पेपर में किस प्रकार से करें वो वाला कॉन्सेप्ट समझो। HCF कितना है? HCF कितना है? 9। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि LCM ही कितना है? 270 है। LCM ही कितना है? 270। तो कभी भी वैल्यू 270 से तो कम हो नहीं सकती चारों संख्याओं का गुणनफल यदि हम करेंगे तो
तो कभी भी वैल्यू भाई अगर चारों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 270 से कम हो सकती है क्या? मतलब ये ऑप्शन तो हम खत्म ही कर दें, यानी कि 270 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चारों संख्याओं का गुणनफल हमेशा और हमेशा चाहे दो संख्याएं हों, अगर मैं बात करता हूँ कि उन दो संख्याओं का गुणनफल एक बार में तो आ सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ समान, लेकिन चार संख्याएं हैं, क्या है? चार संख्याएं, और वो अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं, वो सहअभाज्य संख्याएं है, तो हम मान सकते हैं एक ही कंडीशन में एलसीएम और चारों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है? सेम। कब की कंडीशन में? जब एचसीएफ 1 हो तब की कंडीशन में। जैसे कि मैं बता दूं आपको, 1 और 2 अपने आप में ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 1 और 3 ये अपने आप में क्या है? सहअभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। मैं बोल दूं 9 और 17 ये क्या है? अपने आप में सहअभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ क्या है? 1। तो इस कंडीशन में इनका एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल सेम हो सकता है। कब की कंडीशन में? एचसीएफ 1 होने की कंडीशन में। कब की कंडीशन में? एचसीएफ 1 होगा तब उन संख्याओं का गुणनफल और उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? बराबर होगा। कब की कंडीशन में? एक बार फिर बोलो। जब एचसीएफ 1 होने की कंडीशन में। लेकिन यहाँ एचसीएफ 1 है क्या? नहीं है, मतलब हमारा एलसीएम से तो ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू होनी है, अर्थात ये वाली वैल्यू तो हमने क्या कर दी है? हटा दी है, कि ये कभी हमारा चारों संख्याओं का गुणनफल नहीं हो सकता। अब देखो एचसीएफ क्या है? 9, तो प्रत्येक संख्या में 9 होगा कि नहीं होगा? और जब मैं 9 का मल्टीपल किसी में भी कर दूं तो डिजिट सम क्या आता है? 9 आता है। डिजिट सम क्या आता है? 9। देखो 5 और 6 11 और 2 कितने हुए? 13। क्या 13 का डिजिट सम 9 हुआ क्या? नहीं हुआ। कितना आया? 4 आया। 4 3 7 और 2 9। एक तो इसने हमें क्या दे दिया? 9। और 8 3 11, देखो 8 और 1 9, और 6 और 3 9, और 9 के 9, यानी कि एक डिजिट सम ये क्या दे रहा है? 9 दे रहा है। एक डिजिट सम ये क्या दे रहा है? 9। और एक डिजिट सम ये क्या दे रहा है? 9 दे रहा है। तो आप थोड़ा एक बार और देखो आप, कि जैसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। एलसीएम यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, 270 इंटू 9, यानी कि एलसीएम और इंटू एचसीएफ। अगर ये हम करते हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या बनती है। तो अगर मैं इसका इंटू करूँगा, 0 9 7 63 के कितने होगा? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो 27 यहाँ 10 होते थे, कितने होते? 2700 होते। कितने होते? 27। अब 2700 से बहुत कम है ये, तो कभी भी ये वैल्यू नहीं आ सकती, कभी भी ये वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब वहाँ तो कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं, मतलब ये भी बहुत छोटा पड़ जाएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? सेकंड नंबर का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यह है पेपर में सोल्व करने का यूनिक तरीका। और आपको वही कि भाई हमें तो निकालना ही है, तो मैंने निकालने का तरीका वो आपको बता दिया है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये इसका आंसर है, राइट। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब आप शायद ये क्वेश्चन आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपके लिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, उसके बाद समझेंगे। और कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एचसीएफ और एलसीएफ, तो एचसीएफ 1 है तो 12 गुना क्या है? एलसीएम है। एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 12 गुना। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है? 12। यदि एक संख्या 15 और एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है? 65, तो भाई इन दोनों का योग कितना है? 13। और यहाँ पर 13 की वैल्यू कितनी बता के रखी है? 65। भाई ये बोल तो रखा है इनने, एचसीएफ और एलसीएम का इंटू मतलब योग कितना है? 65। तो मैंने भी योग कर दिया भाई, 1 और 12 कर दिया 13, 13 की वैल्यू कितनी है? 65। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? फिर आप बोलोगे 5 हो गई। 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या बोल रहा है। तो दूसरी संख्या क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम
बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मैंने आपको पहली इसके पहले वाली वीडियो में ये मेंशन करके रखा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF देख लेते हैं। अब एक की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 का गुणा कहाँ करेंगे हम 12 में करेंगे, 12 पंजे 60। और यहाँ पर एक संख्या तो दे के रखी थी आपको 15 और दूसरी संख्या आपको निकालनी थी। तो देखो यहाँ पे 15 चुके 5 चुके 20, यानी कि दूसरी संख्या जो आई है वो क्या आई है 20 आई है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। जैसे कि ये देखो आप ये 20 आंसर है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको देखो आप 34, 38, 17 और 95 के एलसीएम को इन संख्याओं के औसत से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। शेषफल आपको यहाँ बताना है, क्या बताना है शेषफल। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन किसके एसएससी जीडी के PYQ बता रहा हूँ आपको। मैं मेरे मन से क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि भाई मेरी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और सबको किस प्रकार से किया जा सकता है। तो 34, 38, 85, 95 के एलसीएम के इन संख्याओं का औसत से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या आएगा। सबसे पहली बात तो इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं लिख देता हूँ यह संख्या, आपको देखना बहुत ध्यानपूर्वक कि इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको एलसीएम का बहुत बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ से देखते हैं 34, 38, 85 और 95 ये संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब इनमें देखो आप 17 इंटू 2, ठीक, 19 इंटू 2 हो रहा है क्या ये, 17 इंटू 5, 19 इंटू 5, ठीक है, समझ में आया ये भाई। 17 इंटू 2 34, 19 इंटू 2 38 और 17 इंटू 5 85, 19 इंटू 5 95। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये 17 अगर हमें लेना, अब मैं एलसीएम निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, एलसीएम निकालने का तरीका। अगर इस 17 को हमने लिया है तो अन्य 17 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको ले लिया तो इसको भी कैंसिल आउट कर दो। अगर मैं यहाँ पर 19 ले लेता हूँ, 19 ले लेता हूँ तो यहाँ के 19 लिए तो सब जगह के 19 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो और आगे, अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ के 5 अगर ले लिए तो सब जगह के 5 खत्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ मैंने 2 लिया है और यहाँ भी कितना है 2, तो यहाँ एक जगह के मैंने 2 लिए हैं तो सब जगह के 2 खत्म हो जाएंगे। अब इनका गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, शेषफल पूछा है, तो इसका इंटू थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, शेषफल आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं एक बार इनका मतलब इनका क्या आता है, ये पूछा क्या औसत। तो हमने LCM तो निकाल लिया, ये हमारा LCM है, ये क्या है LCM है। अब हमें निकालना क्या है, इन संख्याओं का औसत निकालना है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 34 प्लस 38 प्लस 85 प्लस 95, इन सबको जोड़ के जितनी संख्याओं को जोड़ा उससे भाग दे दो। 1 2 3 4 को जोड़ा था, 4 से भाग दे दो, क्या निकल जाता है औसत निकल जाता है। तो इनको मैं जोड़ लेता हूँ, 5 5 10 8 18, 18 और 4 22 के 2, बच कितने का 2 9, और ये जो हासिल के थे 2 11 11 8 18 19 19 3 22 22 और 3 कितने होगा 25, यानी कि 252 में 4 का भाग दे देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा औसत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा औसत मिल जाएगा। तो 4 छंगे 24 और 12 हो गए, 4 दिया 12, तो यहाँ पर औसत कितना आया है 63 औसत आया है। यानी कि मुझे 63 से भाग देना पड़ेगा, किस में देना पड़ेगा, इस संख्या में 63 से भाग देना पड़ेगा, इस संख्या में 63 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं एक बार भाग दे के देख रहा हूँ, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, किससे भाग देना पड़ेगा 63 से। अब इसका इंटू कर लेते हैं हम, मैं आपको फिर तरीका दूसरा बताऊंगा, इसका इंटू कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर 19
19 का इंटू में करता हूँ, 19 पंजे 95, और 95 दूने कितने होंगे 190, 190 होंगे। 19 पंजे 95 दूने कितने हो जाएंगे 190, और 190 में इंटू करना है आपको 17 का, तो 17 का इंटू करना है, 0 आ गई, और 17 नमक ही 153 आ गए। 153 के मैंने 3 लिख दिए और 15 हमारे हासिल बच गए। 17 एकम 17 और 15 प्लस कर दिए तो कितने आ गए 32 आ गए। यानी कि हमारे 3200 जो 30 है वो हमारा क्या आया एलसीएम आया। और किससे भाग देना था हमें 63 से भाग देना था। किससे भाग देना था 63 से। अब 63 से भाग 32 में तो जाएगा नहीं, 323 में ही आपको देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा 323 में ही देना पड़ेगा। जब 323 में मैं भाग दूंगा किसका 63 का, तो 63 का भाग जब दूंगा तो 5 बार जाएगा, तो 63 पंज होंगे 315, 63 पंज होंगे कितने 315, तो 63 पंज होगा 315। अब 323 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, आप बोलोगे भाई 7 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। 323 में से 15 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, कितने 8, और एक जीरो ये बच गई। तो अब 80 बच गया। 80 में भी किसका भाग देना है 63 का। जब 63 एकम 63 यानी कि अभी भी बच कितने गए हैं 17 बच गए हैं। कितने बच गए, तो शेषफल कितना बचना है 17 बचना है। शेषफल कितना बचना है 17, यानी कि शेषफल अगर मैं देखूंगा तो भाग देने के बाद क्या बचा शेषफल 17 बचा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और अगर मैं बात करूं आगे कि तो इसका आंसर राइट क्या होगा 17 होगा। इसका आंसर राइट क्या होगा 17। और देखो आप इसका आंसर देख सकते हो, इसका आंसर शायद मैंने मेंशन नहीं किया, वो वाला क्वेश्चन ऐड नहीं किया, चलो ठीक है, लेकिन आंसर क्या है 17। आगे चलते हैं, ये देखना है अब आपको HCF x है तो 341, 434, 620 का HCF कितना है x, तो x का मान आपको बताना है। तो मैंने अभी HCF निकालने का तरीका बताया। HCF निकालने का तरीका क्या है, संख्याओं का अंतर देख के निकालते हैं। तो 341 एक संख्या हो गई, 434 दूसरी संख्या हो गई, और 620 तीसरी संख्या हो गई। अब हमें HCF निकालना है, तो बहुत छोटी से छोटी दो संख्याओं को लो जिसका अंतर क्या आता हो, जिसका अंतर जो भी आएगा उसमें देख लेंगे। वैसे दिख तो रहा है इसमें क्या है 31 इंटू 20 है, 31 इंटू क्या है 20 है। तो जहाँ तक आपको लग रहा है कि 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 31 क्या है अभाज्य संख्या है, मानते हो नहीं मानते हो? क्या आप मुझे बताओ आगे, ये सम है और ये भी सम है, लेकिन ये क्या है विषम। तो कभी भी इसका जो HCF होगा कभी सम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि HCF का भाग अगर मैं इसमें दूंगा तो जाना चाहिए, और अगर HCF अगर सम है तो भाई इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसलिए मैं यहीं थम जाऊंगा, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 31। तो 31 का भाग 62 में गया, बिल्कुल गया। 31 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, अर्थात मुझे पता चल चुका है आगे नहीं करना हमें, क्योंकि हम PYQ को लेकर के चल रहे हैं और हमें आपको बताना है कि इसको इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है थोड़े स्पीड में। तो HCF कितना आ गया 31। तो 31 किसके किसके बीच में, 30 और 35 के बीच में, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 और 35 के बीच में है। ये 30 और 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि HCF यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 31, और 31 किसके किसके बीच में 30 और 35 के बीच में। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से करेंगे हम। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, भैया एक तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और सबसे छोटी होना चाहिए जो 28, 32 और 56 से डिवाइड हो जाए। 28, 32, 56 से डिवाइड हो जाए। ये फिर विभाज्यता वाला नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, LCM का नहीं है यहाँ पर, लेकिन नंबर सिस्टम और LCM दोनों का ही मिक्स कॉन्सेप्ट एक होता है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूर्ण, तो सारे के सारे लास्ट में पूर्ण वर्ग डिजिट आ रही है, सारे के लास्ट में क्या आ रही है वर्ग वाली डिजिट आ रही है। अब देख लेते हैं, 28 से कैंसिल आउट करना है, 32 से कैंसिल आउट करना है, और 56 से कैंसिल आउट करना है। तो आप समझो बात को कि 56 में 7 है कि नहीं है, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 मैं यह नंबर आपको मेंशन करता हूँ, तब अच्छे से बढ़िया समझ में आएगा। 28,
32 और 56, 28, 32 और 56, तो 7 × 8 ये है कि नहीं है 56 में? आप बोलोगे कि जी हाँ है। तो आप देखो फिर यहाँ पर 7 से कैंसिल आउट करता हूँ क्योंकि 7 क्या है? आभाज्य संख्या। तो मैंने आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि इकाई अंक को दुगना करो, बचे नंबर में से क्या कर दो? माइनस कर दो। बचे नंबर में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यही मैं आपको कैंसिल आउट करके बताता हूँ। 6 का दुगना कितना होता है? 12 होता है। जब 91 में से 12 जाएगा तो 79 आएगा। कितना आएगा? 279 आएगा। अब 9 दूने 18, जब 27 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 9। क्या 9 7 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा आंसर। 4 दूने 8, जब 230 में से 8 माइनस करोगे तो 222 आएगा। 2 दूने 4, जब 22 में से 4 माइनस होंगे तो कितने आएंगे? 18। क्या 18 7 से डिवाइड है? नहीं है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 दूने 8, जब यहाँ 336 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा? 328 आएगा। कितना आएगा? 328 आएगा। अब 8 दूने 16, 32 में 16 माइनस करूँ कितना आएगा? क्या 16 डिवाइड होते हैं क्या? अब ये ऑप्शन मत चेक करने बैठना, क्योंकि ये ऑप्शन ही अब राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे नहीं है, अर्थात यही होगा। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको भी सही मतलब कि सोल्व करके बताता हूँ। 6 दूने 12, तो जब 313 में से 12 जाएंगे तो 301 बचेगा। कितना बचेगा? 1। 1 दूने 2, 30 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 28। क्या 28 7 से डिवाइड होते? अर्थात ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ये देखो आप, तो इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? अब जो बोर हो रहे होंगे आप, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, 25, 96, 108 और 225 का एलसीएम बताना है क्या होगा। एलसीएम आपको बताना है क्या होगा, ठीक है? देख लेते हैं। आप देखो ध्यान पूर्वक इसको, हम कोशिश देखो एलसीएम निकालना में भी आपको बता दूंगा। एलसीएम निकालना में आपको मैं बता दूंगा कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करें। तो 108 नजर आ रहा है, तो 12 नमाकी 108 होते हैं। कितने होते हैं? 12 नमाकी 108। तो 108 से डिवाइड होने वाली संख्या 9 से भी डिवाइड होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे होगी। और 9 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है? डिजिट सम 9 होनी चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, 5, 2 7 और 2 9, यानी कि 5 और 1 6, तो इसका डिजिट सम कितना आया? 6 आया। और 9 और 1 10, इसका डिजिट सम कितना आया? 1 आया। 6 7 और 2 9, इसका कितना आया? 9 आया। 6 3 9, 5 और 1 6, इसका कितना आया? 6। मतलब ये नंबर नहीं है, हमें डिजिट सम कितना दिया? 9। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये इसका आंसर ये है 216 00, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।